Hello everyone, welcome to Eureka Life Science. So in this video we are going to cover about coronavirus. So COVID-19 for ICMR. Concept plus PYQs. जो ICMR एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ने वाले हैं. So let's proceed. तो सबसे पहले आ जाता है ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस और COVID-19. So firstly what happened? चाइना में वुहान सिटी है. वहां पर सबसे पहले दिसंबर 2019 में यानी 2019 में निमोनिया के बहुत सारे केसेस देखे गए. तो केसेस ऑफ निमोनिया डिटेक्ट किए गए. बाद में जाके ये कंफर्म हुआ कि इट वाज अ डिसीज जिसको बोला गया कोविड-19. राइट. देन 30 जनवरी 2020 it was declared that it is a public health emergency of international concern. After this, WHO ने ये डिक्लेयर किया कि जो कोविड-19 है वो एक पेंडेमिक केस है, यानी ये पेंडेमिक हो चुका है. So WHO declared that COVID-19 as a pandemic on 11th March 2020. तो 11th मार्च 2020 को WHO ने ये डिक्लेयर किया कि कोविड-19 इज अ पेंडेमिक. अब पेंडेमिक का क्या मतलब होता है? सो पेंडेमिक इज एनी इन्फेक्शियस डिसीज जो बहुत ही लार्ज एरिया में, लार्ज रीजन में स्प्रेड हो जाती है. राइट. सो 11 मार्च 2020 11th मार्च 2020 पेंडेमिक इज अ इन्फेक्शियस डिसीज, एनी इन्फेक्शियस डिसीज दैट स्प्रेड, जो फैल चुकी है बहुत ही लार्ज एरिया और रीजन में, लार्ज रीजन. सो व्हाट आर द डिजीज कॉजेज? राइट. सो फर्स्ट थिंग कि कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल दोनों को ही इन्फेक्ट कर सकता है. राइट. सो कोरोना वायरस causing infection, causing different type of illness in animals as well as humans. कोरोना वायरस एक जूनोटिक डिसीज है. इट इज अ जूनोटिक डिसीज. तो जूनोटिक डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जो इनिशियली नेचुरली सबसे पहले एनिमल्स में होती है एंड उसके बाद वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती है. तो कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो क्या हुआ कि नेचुरली तो एनिमल्स में हो रही थी बट बाद में उनमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से वो डिसीज जो है ह्यूमंस तक आ गई, ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गई. तो ऐसी डिसीज को हम जूनोटिक डिसीज बोलते हैं. Coronavirus can cause respiratory syndromes. रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में आ जाता है कॉमन कोल्ड और उससे लेके आगे जाकर सीवियर डिसीज तक की प्रॉब्लम्स जो है वो कोरोना वायरस कॉज कर सकता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीज. So these are the disease cause of coronavirus. Now कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं थोड़ा. कोरोना वायरस
तो दे आर द लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस एक सिंगल मेंबर है। कोरोना वायरस में काफी और भी अलग अलग वायरस के मेंबर्स आते हैं, बट वो जो मेंबर्स हैं वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को रखते हैं। सो दे आर द लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। एंड कोरोना वायरस को हम कोरोना वायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंडर द माइक्रोस्कोप दे लुक लाइक अ क्राउन, मतलब क्राउन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। सो क्राउन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये जो क्राउन है, यहीं से वर्ड आया है कोरोना। नाउ कमिंग टू कोरोना वायरस फैमिली। तो कोरोना वायरस फैमिली क्या है? कोरोना वायरस फैमिली में आ जाते हैं वायरसेस। वो वायरस आ जाते हैं जो कॉमन कोल्ड टाइप की डिसीज को कॉज कर सकते हैं, प्रॉब्लम से लेकर इट कैन कॉज मोर सीवियर डिसीज। तो कोरोना वायरस की फैमिली में वो वायरसेस आते हैं जो कॉमन कोल्ड से लेके दूसरी सीवियर डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, राइट? और अगर इनमें मैं बोलूं तो इनकी फैमिली में और कौन कौन आ सकता है? सार्स एंड मेयर्स। तो व्हाट इज सार्स? सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सो इट इज अ सीवियर acute respiratory syndrome. And what is the मेयर? मेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। So now it is clear कि why coronavirus is known as coronavirus। तो ये क्लियर हो गया कि वाई कोरोना वायरस को हम कोरोना वायरस बोल रहे हैं, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है अंडर द माइक्रोस्कोप क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। सो वहां से आ गया वर्ड कोरोना वायरस। एंड वाई इट इज नोन एज कोविड-19। सो ये भी क्लियर हो गया कि 2019 दिसंबर में सबसे पहले ये डिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको लोगों ने देखा था, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं, राइट? अब नाउ कोविड-19 को ही सार्स कोव 2 बोलते हैं, सार्स कोव 2 वायरस। तो व्हाई इज इट? सी, ये जो सार्स कोव 2 है, इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली, बिलोंग्स टू कोरोना वायरस फैमिली। एंड नाउ कोरोना वायरस की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं? तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? सार्स कोव देख लिया। दिस, ये जो सार्स है इसको सार्स या सिंपली सार्स कोव भी बोल सकते हैं। सो दिस इज सार्स कोव, जो सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था चाइना में इन 2002 टू अराउंड 2003 के अराउंड, राइट? फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया था। देन आ जाता है मेयर्स कोव। इसका आउटब्रेक सबसे पहले सऊदी अरेबिया में देखा गया था इन 2012 के अराउंड। देन वी ऑल नो सार्स कोव 2, जिसको कोविड-19 भी बोलते हैं, एंड इसका आउटब्रेक सबसे पहले हुआ था चाइना में in 2019. So these all are the family members of coronavirus because they can cause the respiratory syndrome. So now coming to SARS-CoV-2 virus. SARS-CoV-2 virus. So now हमें अभी ये पता है कि SARS-CoV-2 वायरस ही क्या है? आपका कोविड-19 वायरस है, राइट? एंड जो SARS-CoV-2 वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सीवियर acute respiratory syndrome
कोरोना वायरस 2, दिस इज द फुल फॉर्म। तो अभी तक हमने कोरोना वायरस की फैमिली में कितने मेंबर्स देख लिए? मेयर्स, सार्स, सार्स कोव 2 वायरस। सार्स इज सिंपली आप इसको सार्स कोव भी बोल सकते हो और सार्स भी बोल सकते हैं। So these are the 3 members of coronavirus family. So this is known as SARS-CoV-2 वायरस because ये जो सार्स वायरस है और ये सार्स वायरस 2 है, ये इन दोनों में जेनेटिकली बहुत ही सिमिलरिटी है। तो बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द जेनेटिक लेवल, जो नोवल कोरोना वायरस है, यानी कि नोवल कोरोना वायरस कौन सा है? कोविड-19, उसको भी हमने क्या बोला? सार्स कोव 2। Now come to the transmission. How this disease or coronavirus transmitted from one individual to next. So the virus is spread primarily through respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes or talks. तो ये जो वायरस है वो आपको रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखेंगे। दिखते नहीं है, इसीलिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे आप बात कर रहे हो और उसको छींक आ गई या उसने खांसा, तो उस केस में ये ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं एयर में। और अगर आपका 2 पर्सन के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू दूसरे हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे कि अब जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इस तरह का ट्रांसमिशन मोड कोरोना वायरस में देखा जाता है। It can also spread by touching surfaces contaminated with the virus and then touching the face. So अगर कोई infected person है, उसको वायरस का इन्फेक्शन है एंड बिकॉज ऑफ हिम अगर सरफेस पे कुछ वायरस के ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, यानी कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं जो वायरस के हैं, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन आकर इस सरफेस को टच कर देता है, तो ये जो वायरस के ड्रॉपलेट्स है, ये जो वायरस है वो डायरेक्टली इस ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफर हो सकता है अगर उसने सरफेस पे टच किया हुआ हाथ को अपने फेस पे टच कर लिया तो ये इस तरीके से बॉडी में वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा और इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस सार्स कोव 2। सो इफ वी टॉक अबाउट द कोरोना वायरस स्ट्रक्चर, तो देखिए ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसके पास स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं लाइक दिस ऑन द सरफेस। इट हैज न्यूक्लियो कैप्सिड, मेम्ब्रेन, एनवलप एंड वायरल आरएनए जीनोम होता है। एंड ये वायरल आरएनए जीनोम क्या होता है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सो कोरोना वायरस आर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है एंड इनका क्राउन लाइक अपीयरेंस होता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लैटिन वर्ड में कोरोनम का मतलब होता है क्राउन, वहीं से ये वर्ड को हमने डिराइव किया। एंड ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर क्यों दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइक प्रोटीन्स, जिनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन्स का होता है। नाउ जो ये स्पाइक प्रोटीन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका जो रोल होता है वो होस्ट सेल से बाइंड करने का होता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइक प्रोटीन्स, कोरोना वायरस जो है वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर पाता है। हाउ? सो इट हैज अ रोल। इनका रोल क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करते हैं, दे रिकॉग्नाइज रिसेप्टर इन द होस्ट बॉडी, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है? ACE2 रिसेप्टर। एंड जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं। सो जो स्पाइक प्रोटीन है वो होस्ट की बॉडी में रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ, जो होस्ट की मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करने वाली जो प्रोसेस है उसमें यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई होस्ट बॉडी है या होस्ट सेल है, इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर है। दिस रिसेप्टर इज ACE2 रिसेप्टर। तो स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं? इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके बाइंड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग ये इनका फ्यूजन हो जाता है इनसाइड द होस्ट बॉडी और कोरोना वायरस होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाता है एंड फिर इन्फेक्शन कॉज होता है। ACE रिसेप्टर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो इस तरीके से एसीई रिसेप्टर की हेल्प से कोरोना वायरस होस्ट के सेल के अंदर एंट्री ले पाता है। मूविंग टू नेक्स्ट। तो जब पेंडेमिक था यानी कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, उस दौरान क्या थे, कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स को देखा गया था। हम बोलते थे ना बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। तो क्या हुआ था, कोरोना वायरस के कुछ मॉडिफिकेशन हो जा रहे थे एंड उस मॉडिफिकेशन के कारण हमें डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट्स कोरोना वायरस के थे उस टाइम पर, बट उसमें से कुछ मेजर वेरिएंट जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है, जिनमें फोकस ज्यादा गया क्योंकि उन्होंने शायद इफेक्ट ज्यादा डाला पॉपुलेशन में। सो बेस्ड ऑन दिस वेरिएंट ऑफ कंसर्न 5 SARS-CoV-2 वायरस को आइडेंटिफाई किया गया एंड वो कुछ इधर पे रिप्रेजेंट किए गए। तो फर्स्ट वन इज अल्फा B117। दिस इज द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको यूनाइटेड किंगडम ने इंट्रोड्यूस करवाया और डिस्क्राइब किया इन लेट दिसंबर 2020। Second variant is beta variant B1351. It was firstly reported in South Africa in December 2020. Now, next one is gamma P1. This is first reported in Brazil in early January 2021. Next variant is Delta B1617.2 variant. It was first reported in India in December 2020. Similarly, there is another variant known as Omicron B11529. It was first reported in South Africa in November 2021. So now कुछ बात कर लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से वैक्सीन का यूज किया गया, जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली इस वायरस को, कोविड-19 या कोरोना वायरस को बॉडी से रिमूव कर सके। तो बहुत ही वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैक्सीन थी। हम इसमें से कुछ मेजर टाइप की वैक्सीन को यहाँ देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन क्या होती है, यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस था और ये इसकी सरफेस पे इस तरीके से स्पाइक प्रोटीन्स थे, हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा। तो ये स्पाइक प्रोटीन का mRNA होगा, राइट? तभी जाके ये प्रोटीन बना होगा और फिर प्रोटीन बनने के बाद ये ऐसे सरफेस पे जाके अटैच हो गया होगा। तो इसी तरह से हुआ होगा। तो हमने क्या किया, एक mRNA को प्रिपेयर किया और ये mRNA के पास इंफॉर्मेशन थी कि कैसे स्पाइक प्रोटीन बनता है। तो इस mRNA को हमने ट्रांसफर कर दिया, इंजेक्ट कर दिया होस्ट सेल बॉडी पे। तो जैसे ही ये mRNA होस्ट के अंदर गया, तो अब ये mRNA के बाद सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे स्पाइक प्रोटीन बनने वाला है। तो इसकी मदद से स्पाइक प्रोटीन बनने लग गया और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन बना, तो हमारी बॉडी जो है, होस्ट की बॉडी जो है, उसने इस स्पाइक प्रोटीन को एज अ फॉरेन कंसिडर किया और फॉरेन कंसिडर करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट एक्टिव हो गया। यानी कि अब हमारे इम्यून सिस्टम की कोशिश रहेगी कि कैसे हम इसके अगेंस्ट काम करके इसको एलिमिनेट कर दें। तो पहले तो क्या होने लग जाएगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इस प्रोटीन का जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा फ्रॉम द होस्ट बॉडी। सो इन फ्यूचर कभी एक्चुअल में भी कोरोना वायरस अगर एंटर कर जाता होस्ट बॉडी में, सपोज कि ये कोरोना वायरस है और ये होस्ट बॉडी में एंटर कर गया, तो इसी तरीके से सेम मैकेनिज्म चलेगा और उस केस में हम बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह का काम mRNA वैक्सीन करती है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाती हैं Pfizer BioNTech वैक्सीन। तो ये फिजर बायोएनटेक वैक्सीन क्या करती हैं, ये mRNA का यूज करती हैं और इस mRNA के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्पाइक प्रोटीन बनाने का। स्पाइक प्रोटीन किसका, कोरोना वायरस का। नेक्स्ट आ जाती है वायरल वेक्टर वैक्सीन।
इस वैक्सीन में क्या होता है कि हम एक वेक्टर तैयार करते हैं और उस वेक्टर में कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि इस काम के लिए हम कोई भी दूसरा वायरस यूज़ करते हैं जो हार्मलेस होता है। हम हार्मलेस वायरस को यूज़ करते हैं एंड उसके अंदर कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं एंड इसके बाद इस वायरस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट सेल की बॉडी में। तो जैसे ही ये होस्ट सेल की बॉडी में एंटर कर जाता है, तो इसके पास कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं और इन्फेक्शन कॉज़ करने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसको एज़ अ फॉरेन कंसीडर करती है और अगेन इसके लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है और टी सेल जो है इस वायरस को बॉडी से एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस तरीके से वायरल वेक्टर वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ये एक वैक्सीन हो गई। दूसरी वैक्सीन है स्पुटिक। स्पुतनिक वी जो है, दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड इन रशिया। कहाँ पे डेवलप की गई है? रशिया में। और नेचर है इसका वायरल वेक्टर वैक्सीन। सिमिलरली यहाँ पे एक तीसरी वैक्सीन आ जाती है जिसका नाम है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, इट इज डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका। सो इट इज डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका in collaboration with Oxford University. But ये जो कोविशील्ड है, it is produced and distributed in India by Serum Institute of India. नेक्स्ट वैक्सीन आ जाती है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इसमें हम कोरोना वायरस का कोई भी प्रोटीन या कोई भी पीस ऑफ प्रोटीन जो हार्मलेस होता है उसको यूज कर सकते हैं जस्ट टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। तो मान लीजिए कि इसका एक प्रोटीन है, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन हो गया। वो कैसे है? अकेले है तो हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस हो गया। तो प्रोटीन सिर्फ इसका, ये स्पाइक प्रोटीन है तो पूरा कोरोना वायरस नहीं, सिर्फ ये प्रोटीन यानी कि एक पीस ऑफ प्रोटीन को हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं होस्ट सेल में, जिसके कारण इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इस प्रोटीन के अगेंस्ट काम करता है। तो इन फ्यूचर अगर कभी कोरोना वायरस आता है तो उसके पास ये हिस्सा भी तो रहेगा। तो अगेन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही एक्टिव रहेगा, तो वो बहुत ही तेजी के साथ कोरोना वायरस को एलिमिनेट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है नोवावैक्स वैक्सीन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड और एडिटोनेटेड वैक्सीन। वायरस वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में हम क्या करते हैं? वायरस का यूज करते हैं, कोरोना वायरस का यूज करते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि मैं इस वायरस को किल कर देती हूँ, यानी कि डेड वायरस है तो वो इनएक्टिव हो गया और इस किल्ड वायरस को अब मैं होस्ट बॉडी में एंटर करूंगी। इस वायरस को समझ लेगी और इसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट ये हो सकता है। सेकंड कि मैं एट्यूनेटेड वायरस यूज करूं। एट्यूनेटेड वायरस का क्या मतलब है कि ये वायरस जिंदा है, मैंने इसको मारा नहीं है, बट मैंने क्या किया है, इसकी जो डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसको रिमूव कर दिया है और उसके बाद मैंने अब इसको होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया है। तो जब ये होस्ट की बॉडी में जाएगा
तो ये नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव करेगा, बट ये डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने इसकी डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी को हटा दिया था, रिमूव कर दिया। तो इस केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको ट्रिगर करेगा और इसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाएगा और इसको जल्द से जल्द बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में मुझे ऐसा वायरस चाहिए कि या तो वो इनएक्टिव हो या एट्यूनेटेड हो, कोई भी चलेगा, बट कंडीशन इतनी है कि उसके पास डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ उसके पास इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए। तब इस तरह की वैक्सीन को यूज में लाया जा सकता है। और इस वैक्सीन के एग्जाम्पल हो जाते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जिसे इंडिया में डेवलप किया गया है। सो कोवैक्सीन इज डेवलप्ड इन इंडिया। इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक in collaboration with ICMR and NIV. It is developed in India. So these are all about COVID-19 वैक्सीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गए वैक्सीन के, इसके अलावा भी हैं, बट ICMR के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। तो नाउ अब कुछ ICMR के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो COVID-19 रिलेटेड कंसेप्ट से पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज COVID-19 कॉज्ड बाय, ये ICMR 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि COVID-19 कैसे कॉज होता है। तो यस वी नो कि COVID-19 इज अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हाउ? It is a positive sense single stranded RNA virus. Next question is, which of the following variant is known as the delta variant of SARS-CoV-2 virus? Right? So हमने अभी वेरिएंट के बारे में देखा, तो देखिए डेल्टा वेरिएंट है और यहाँ पे क्या है B1617.2. So here B1617.2. This is the delta variant of SARS-CoV-2. So option 1 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ICMR 2020 का क्वेश्चन है। WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज अ पेंडेमिक ऑन। WHO ने COVID-19 को एज अ पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया? तो हेयर यू कैन सी कि WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज अ पेंडेमिक ऑन 11th March 2020. So the correct answer is 11th March, option 4th. Next question is, कोरोना वायरस आर विच काइंड ऑफ वायरस? किस तरह का वायरस है कोरोना वायरस? So we know it is a single stranded RNA virus. Option 4 is correct. Now the next question. ये क्वेश्चन COVID-19 की वैक्सीन से आया हुआ है and COVID-19 mRNA vaccine give instructions to body cells to make the spike proteins. So which of the following is an mRNA vaccine for COVID-19? ये ICMR 2021 का क्वेश्चन है। So इनमें पूछ रहा है कि किस तरह की mRNA वैक्सीन जो है जो इंस्ट्रक्शंस देती है स्पाइक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। सो अभी हमने वैक्सीन के बारे में चेक किया। सो यू कैन सी कि यहाँ पे mRNA वैक्सीन है एंड फाइजर बायोटेक में mRNA वैक्सीन को यूज किया जाता है जिसमें कि mRNA कंटेन करता है स्पाइक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन 1 बिकॉज फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन इज एन mRNA वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, ये किस तरह की वैक्सीन है? सो इट इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। भारत बायोटेक वैक्सीन, इट इज अ टाइप ऑफ इनएक्टिवेटेड और एट्यूनेटेड वैक्सीन। रशिया स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये किस तरह की वैक्सीन है? सो इट इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इन दिस वे हमने कोविड-19 से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह के पीवाईज क्यू किए और साथ ही साथ हमने कोविड-19 से रिलेटेड कंसेप्ट भी गेन किया। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।